पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 3 वचन कहता है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस सुंदर से दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचन के लिए हम धन्यवाद दें जो प्रभु की महिमा का बखान करता है कि हमारे प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 16, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु ने इस विश्व की सृष्टि की, जब उसे पेड़ बनाना था उसने मिट्टी को देखा, जब उसे मछलियां बनानी थी उसने पानी को देखा, और जब उसने मुझे और आप सभी को बनाया तब उसने अपने आप को देखा। उसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर के सदृश बनाया। यदि पेड़ मिट्टी से अलग होगा तो सूखकर गिर जाएगा, यदि मछली पानी से अलग हुई तो तड़प कर मर जाएगी। यदि हम प्रभु से अलग हुए मर जाएंगे। आइए विश्वासियों, पूरे हृदय मन आत्मा के साथ स्तुति आराधना करने का समय है, क्योंकि लिखा गया है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोले आमीन, 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 आमीन। इस नित्य आराधना में रोज प्रभु खुले हाथों से आप सभी का स्वागत करता है। आइए, खुले हाथों से आइए और उससे लिपट जाइए, क्योंकि अंत में वही एकमात्र हमारा ईश्वर है जो हमारे साथ रहेगा और उसी में हमारा कल्याण है। आइए भक्तों, हमारे इस दिल में उस यीशु का सिंहासन स्थापित करें और उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। समर्पित यह दिल मेरा प्रभु, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को समर्पित करें। तेरा आसन, यस लॉर्ड, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, हाँ यीशु, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू है विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा मान। पूरे दिल से हम गाएं। मेरे मन में तू हो विराजमान। Yes, Lord यीशु Jesus. मेरे, तू है बड़ा मान। एक साथ यीशुआ, उसके पवित्र नाम को हम पुकारे। यीशुआ, हम जहाँ कहीं भी है, यीशु का नाम इस वक्त हम ले। यीशुआ, मेरे मन में समा। यस लॉर्ड जीसस, यीशुआ, मेरे मन में समा। फिर से हम गाएं। यीशुआ, प्यारे प्रभु जी, यीशुआ, तेरे नाम को हम पुकारते हैं, तेरा स्वागत हमारे दिल में हम करते हैं। यीशु, में समा। हाँ यीशु, यीशुआ, यस मेरे लॉर्ड, मन में समा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु, यह शरीर या आत्मा तेरी है प्रभु, यस लॉर्ड, इस पर तेरा राज्य आए प्रभु। यीशु, इसे स्वीकार कर, इसे ग्रहण कर प्रभु। संत यूहन्ना अध्याय 2 में पहली बार हम प्रभु का इतना गुस्सा देखते हैं। जब वह यरूशलेम गए, उन्होंने अपने पिता के मंदिर को बाजार बना हुआ पाया। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भेड़े और बेलों सहित सबको मंदिर के बाहर निकाल दिया, सराफों के सिक्के चितरा दिए, मेजें उलट दी और कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, ये मेरे पिता का घर है, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। प्यारे भक्तों,
हमारा शरीर तो ईश्वर का मंदिर कहलाता है और ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। जरा सोचिए, जब वही यीशु अपने पिता के मंदिर की हालत ऐसी देखकर वो वहां के रखी हुई चीजों को सबको हटा देता है, तो हमारा शरीर, हमारा दिल, जिसमें ना जाने कितने लोगों को हमने बिठा कर रखा है, ना जाने कितनी चीजों को प्रथम स्थान देकर रखा है, वो क्या करता होगा? इतनी सारी बुराइयां भर के रखी है, जलन, नफरत, गुस्सा, वो सारी चीजों को त्यागने का समय है। प्यारे भक्तों, इससे पहले कि वह आए और आपके मंदिर को साफ करे, हम ही त्याग दे अपने शरीर में, हमारे दिल में जितनी भी बुराइयां हैं समर्पित कर दे और प्रभु को उसमें निवास करने दे। हमारे दिलों में उसका स्थान बनाए और आपकी ज्योति निरंतर सब लोगों के सामने चमकती रहे, ताकि देखने वाला पिता की महिमा करे। आइए फिर से इस गीत को गाते हुए हम यीशु को हमारे दिल में स्वागत करें। जीसस, चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, हाँ यीशु, बातों से तेरी खुशबू महके। यस लॉर्ड जीसस, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, इन शब्दों को हम हमारी प्रार्थना बना ले। बातों से तेरी हाँ प्रभु, खुशबू महके, मेरा जीवन बने यस लॉर्ड, मेरी जीवन के द्वारा सदा सर्वदा तेरी महिमा, तेरी स्तुति होवे प्रभु। हाँ यीशु, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, वी अडोर एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को सीने से लगाते हुए पूरे दिल से हम यीशु को हमारे दिल में पुकारें। हम जहाँ कहीं भी हमारे घर में पुकारें, हमारे परिवार में यीशु का स्वागत करें, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में यीशु का नाम लेते हुए हम पुकारें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यीशु के महिमा, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 यीशु की महिमा, जीसस, 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 हालेलुया, 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 यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, हालेलुया, 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 शरण चले तेरी स्तुति करें यीशु, ओरे मेरे धन्यवाद यीशु। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू लेकर पूरे दिल से हम गाए, हाँ यीशु, तेरे बहते लहू के लिए धन्यवाद यीशु। तो तूने हमें से हर एक पापी के लिए क्रूस पर बहाया यीशु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा सदा सर्वदा तेरी स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। प्यारे भक्तों, अपने हाथों को फैलाकर यीशु की स्तुति करने का समय है। पूरे विश्वास से हम उसका नाम लें। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु इस वक्त पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ तेरे सामने आया हूँ प्रभु। मेरे दुहाइयों को तो सुन। प्यारे भक्तों, एक परिवार बन हम यीशु के पास चले, उस स्वर्गीय द्वार के पास चले, उस स्वर्गीय द्वार को खटखटाए, क्योंकि लिखा गया है खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विश्वास के साथ खटखटाए, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास से मांगे। जरा अपनी आंखों को उठाकर देखें,
सकता है। मेरे मन Praise you Jesus, love you Jesus। उसी यीशु को अपने मन में, अपने तन में, अपने जीवन में बुलाएं। Yes Lord Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus, thank you Lord। मेरी आत्मा तेरा प्रभु पूरे दिल से कहता हूँ, तेरा सिंहासन इस दिल पर तेरा राज्य आए प्रभु। तेरा इस दिल को तेरे लिए खाली करता हूँ प्रभु। तू विराजमान अपना स्थान बनाइए इससे। तू है बड़ा अपनी कमजोरियों को रखते हुए तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, क्योंकि जब जब मैं कमजोर हूँ, मेरे कमजोरी में तेरा सामर्थ्य प्रबल है यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, लव यू जीसस। आज के इस पूरे दिन को तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु। आज मैं जो कुछ भी करूँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए करूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम ले रहे हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 37 से 41 तक। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे ये निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर हैं उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के ये पाठ द्वारा हम 2 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्यार है, प्रेम है, और इसलिए प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखते। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 5। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि सुसमाचार में अगर देखा जाए कि फरीसी लोग, सादुकी लोग, शास्त्री लोग यीशु के पीछे हर समय पड़े रहते थे और उनकी बुराई करते रहते थे, उनके विरुद्ध बोलते थे और उनको विनाश करने के लिए योजना बनाते थे। इसके बावजूद भी ईश्वर जो प्यार है, वह ईश्वर यीशु मसीह फरीसी जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो उनके घर जाते हैं। इस प्रकार का 2 उदाहरण बाइबल से हम पढ़ते हैं। एक आज के ये सुसमाचार में हमने पढ़ा लूकस का 11:37, और लूकस का 7 वाक्य 36 में भी हम पढ़ते हैं किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया, तो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। तो प्रभु इनका विरोध किया, इनके कार्यों का विरोध किया है। यीशु के दिल में इनके विरुद्ध घृणा नहीं था, बल्कि इनके कार्यों के विरुद्ध घृणा था। इसी प्रकार हम लोगों को भी यीशु के पद चिन्हों पर चलकर जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज का पहला पॉइंट यह रहा कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है।
यीशु ने कहा है कि शत्रुओं से प्यार करो, और यहाँ यीशु शत्रु के घर में भोजन के लिए जाते हुए हम देखते हैं। और यही मनोभाव को शिष्यगणों ने भी अपनाया। पेतरुस का पहला पत्र दिया 3:9 में पेतरुस हमें बताते हैं, बुराई के बदले बुराई ना दे और गाली के बदले गाली ना दे, बल्कि आशीर्वाद। तो हमारे जीवन में हम इसको ध्यान में रखें कि हम हर इंसान को प्यार करें और उनके पाप को घृणा करें और सबके साथ चले, सबका अनुग्रह आशीर्वाद देते हुए जीवन बिताएं। और दूसरा पॉइंट इस सुसमाचार से हमें मिलता है कि यीशु और फरीसी लोगों में जो अंदर हैं, वह फरीसी लोगों ने ज़्यादा जोर बाहरी शुद्धता के लिए दिया, लेकिन यीशु ने ज़्यादा जोर आंतरिक पवित्रता के लिए दिया। फरीसी लोग बाहरी रूप रंग स्वच्छता बनाए रखने के लिए हरदम कोशिश की, और जब यीशु मसीह उनका ध्यान था हमारे अंतरतम को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को स्वच्छता प्रदान करे, स्वच्छ बनाए रखे। इसलिए यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23:27 कहते हैं, फरीसियों से कहते हैं, तुम पुती हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से सुंदर तो दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। तो फरीसी लोग बाहर से धर्मी दिख रहे थे, लेकिन अंदर में कई प्रकार के पाप भरा हुआ था। तो हम लोगों को प्यारे विश्वासियों ऐसा जीवन नहीं बिताना है। ताजमहल जैसे, ताजमहल बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर कब्र है। इसी प्रकार के जीवन से हम लोगों को बाहर आना चाहिए। एक बार जब मैं बाजार गया और वापस घर आए तो तुरंत हाथ पैर मुंह और मैंने धोया। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम केवल बाहर ही धोए हो, अंदर क्यों नहीं धोते हो? तब तुरंत मैं चापल जाकर प्रार्थना की 5 मिनट के लिए, और इसी प्रकार मेरे अंतरतम को भी धोया। तो हम लोगों को हमारे अंतरतम के पवित्रता के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संत पौलुस भी इस पर जोर देते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:29 में पढ़ते हैं कि खतना के बारे में, खतना आंतरिक खतना होना चाहिए, हृदय का खतना, सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट, बाहरी रूप का नहीं होना चाहिए। शरीर की खतने से ज़्यादा हमारे अंतरतम में खतना होना है, हमें पवित्र करना है। पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 3:3 में और 4 में पेतरुस कहते हैं कि पत्नियों से कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं, बाहरी रूप रंग में, सुंदरता में ज़्यादा ध्यान मत दो, बल्कि हमारे असली सुंदरता आंतरिक सुंदरता होना चाहिए। कोमलता, सौम्यता, विनम्रता, ये सब हम लोगों को धारण करना चाहिए। आइए उस प्रभु के पास हम जाए, वह प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु कहते हैं एसेकियेल के ग्रंथ अध्याय 37:12, मैं तुम्हारे कब्र को खोलना चाहता हूं। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन में 2 बातों पर मनन चिंतन किया। पहला है कि हम लोगों को हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए, चाहे उनका हमारे प्रति व्यवहार जो भी क्यों ना हो। दूसरा है कि हम लोगों को हमारे अंतरतम में सुंदरता बनाने के लिए, पवित्रता बनाने के लिए जोर देना है।
ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। पवित्र बाइबल में देखते हैं 12 बरस से एक महिला रक्त सराव से पीड़ित थी। वह मन ही मन सोचती है, यदि मैं यीशु का पल्ला भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। यही विश्वास के साथ आती है और वह प्रभु का पल्ला छूती है और उसी समय वह पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्राप्त करती है। जब हम विश्वास के साथ इस समय यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें जरूर प्रदान करेगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हाँ प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं। मरिया मिंज, विशाल क्रिकेटा, शालिनी पिल्लई, समीर भेंगरा को समर्पित करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की आशीष दे प्रभु। और इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी प्रदान कर। प्रभु तूने उनके लिए एक योजना बनाया है, वह योजना उनके जीवन में पूर्ण होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कुलदीप को समर्पित करते हुए उस परिवार को अपनी शांति से भर दे और सभी प्रकार की नशा की आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। हम मांगते हैं प्रभु तेरा नाम लेकर कुमारी कलको को समर्पित करते हुए, जो टाइफाइड के रोग से पीड़ित है प्रभु उसे पूर्ण चंगाई दे। चंगाई देते हुए प्रभु उसे कर्ज के बंधन से छुड़ा ले। और इस समय कर्ज के बंधन से दबे हुए लोग जो इस समय तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, उन्हें सभी प्रकार के कर्जों से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु समर्पित करते हुए विनय तिर्की को, उसे सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हाँ प्रभु, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके उद्धार के लिए, इनकी चंगाई के लिए हम तेरी ओर हाथ उठाते हुए तुझे दुआ धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। महान और शक्तिशाली ईश्वर जिसका नाम प्रभु है, जिसकी योजनाएं हमारे लिए महान हैं, जो हमारे लिए शक्तिशाली कार्य करता है, जिसकी आंखें निरंतर हम पर, हमारी गतिविधियों पर निरंतर बनी हुई हैं। प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु,
तूने ही कहा है मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ। प्रभु तू मुझे जीवन देने आया है, तू मुझे चंगाई देने आया है, यस लॉर्ड, तू मुझे छुटकारा देने आया है, तू मुझे शांति देने आया है। हाँ प्रभु, हम मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पवित्र वेदी से उतरकर तू मेरा स्पर्श कर, मेरे परिवार के लोगों का स्पर्श कर, यस लॉर्ड, मेरे परिवार में जो रोगी हैं उनका स्पर्श कर, हाँ प्रभु, जो दुखों से घिरे हुए हैं, जो चिंताओं से भरे हुए हैं प्रभु, जो अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर दुख में डूबे हैं प्रभु, हाँ प्रभु जी, जो नशा के आत्मा के बंधन में है प्रभु, यस जिस प्रकार तूने नाइन नगर के युवक की अर्थी का स्पर्श किया प्रभु, जीसस, उसी प्रकार मेरा स्पर्श कर, ताकि फिर से मैं नया बन जाऊं। हम मन ही मन प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मतिल्डा लकड़ा को समर्पित करते हुए, यस लॉर्ड, जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हाथ टूट गया है प्रभु, उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सचिन किस्पोता को समर्पित करते हुए, दानियल को समर्पित करते हुए, अब्राहम को समर्पित करते हुए, फ्रांसिस को समर्पित करते हुए, हमारे इन सभी भाई बहनों को प्रभु नशा के आत्मा के बंधन से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं अनुराग को समर्पित करते हुए प्रभु, दाम्पत्य जीवन में आ और उन्हें आशीषित कर, वो एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी दंपतियों को प्रभु, जिनके बीच में असमंजसताएं हैं, वाद विवाद हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे झगड़े मिट जाए, एक दूसरे के प्रेम में बंध जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे उन सभी भाई बहनों को जिस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं आर्थिक रूप से, उनके जीवन में प्रभु, उनके घर में, उनके परिवार में उन्हें 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा हम प्रार्थना करें प्रभु हमारे परिवार में आर्थिक सुधार हो, जो बेरोजगार है प्रभु उन्हें रोजगार मिले प्रभु, जो बीमार है वो चंगाई प्राप्त करे प्रभु, जो बंधनों में फंसे उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। इस आशीष में हमारे परिवार में छुटकारा हो, आपका स्पर्श हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 ईश्वर आराधना, तेरे छूने से जंगल मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से जंगल मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।